आज हम घनमूल यानी कि क्यूब रूट सीखने वाले हैं। इसके लिए हमें 1 से 10 तक की संख्या के क्यूब याद होने चाहिए। सबसे पहले हम 1 से 10 तक की संख्या के क्यूब लिखेंगे। एक का घन होता है 1, दो का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। अब हम यहाँ पर किसी भी संख्या का घनमूल नहीं निकाल सकते। हम सिर्फ जो परफेक्ट क्यूब रूट होता है वही निकाल सकते हैं। जैसे 10,648 ये परफेक्ट क्यूब है, इसलिए इसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब हम पीछे से 3 संख्या लेंगे। अब हम इन तीनों अंकों में से लास्ट वाला अंक लेंगे और इस लास्ट वाले अंक का घन करेंगे, यानी कि क्यूब निकालेंगे। तो 8 का क्यूब क्या होता है, इधर देखेंगे हम तो आएगा 512। अब 512 में से हमें सिर्फ पीछे का अंक लिखना है। अब आगे है 10। अब हमें यहाँ से ऐसी संख्या देखना है जिसका घन 10 से छोटा हो, यानी कि 10 किस किस के बीच में आता है, तो 8 और 27, यानी कि 2 के घन और 3 के घन के बीच में आता है। तो हम बड़ी वाली संख्या को छोड़ेंगे और छोटी वाली संख्या यानी कि 8, तो 8 किसका घन है, 2 का, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 22। ये 10,448 22 का घन है। या फिर हम कर सकते हैं कि ये संख्या किसका घनमूल है, इस संख्या का घनमूल क्या है, तो 22। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम 3 अंक लेंगे। 3 अंक में से सबसे जो लास्ट वाला अंक है उसका घन लिखेंगे। तो 6 का घन होता है 216। अब 216 में से भी हमें सिर्फ पीछे का अंक ही लेना है, तो 6 और आगे है 17। तो हमें देखना है 17 किस किस के घन के बीच में आती है, तो 8 और 27 के बीच में आती है। तो 27 ज़्यादा है तो 27 को छोड़ देंगे। हमेशा हमें यहाँ पर छोटी संख्या लेना है, तो हम यहाँ पर 8 यानी कि 2 लेंगे।
अगला एग्जाम्पल देखेंगे। $42,875। फिर हम 3 अंक लेंगे। जो सबसे लास्ट वाला अंक है उसका घन लिखेंगे। तो 5 का घन होता है 125। अब 125 में से भी हमें सिर्फ पीछे का अंक लिखना है 5। अब हम 42 देखेंगे। 42 कौन कौन सी संख्या के बीच में आता है? तो 42, 27 और 64 के बीच में आता है। तो हमें छोटी संख्या लेना है, यानी कि 27। तो 27 किसका घन है? तो 3 का। तो हम लिखेंगे 3। इस प्रकार हमारे 35 आंसर आ जाएंगे, जो कि 42,875 का घनमूल है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। $50,653। हमें इसका घनमूल निकालना है। हम 3 अंक लेंगे। हम 3 अंक में से सबसे पीछे वाले अंक का घन लिखेंगे। 3 का घन होता है 27। अब 27 में से भी हमें सिर्फ एक अंक लिखना है, यानी कि लास्ट वाला अंक। तो हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर 50 है। हमें अब देखना है कि 50 कौन कौन सी संख्या के बीच में आता है। तो 50 3 के घन यानी कि 27 और 4 के घन 64 के बीच में आता है। तो हमें छोटी वाली संख्या लेना है, यानी कि 27। तो 27 किसका घन है? 3 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है 68,921। 3 अंक लेंगे। लास्ट वाला अंक है 1। अब 1 का घन, तो 1 का घन होता है 1। अब 68, 4 के घन 64 और 5 के घन 125 के बीच में आता है। 125 बड़ा अंक है, इसको बड़ी संख्या है, इसको छोड़ेंगे और छोटी संख्या यानी 64 को लेंगे। 64 4 का घन है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 41, जो कि 68,921 का घनमूल है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। उन 60,319। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए, ये सब परफेक्ट क्यूब है। हम किसी भी संख्या को मन से लेकर उसका घनमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी संख्या ऐसी, जैसे 10 है, इसमें से बहुत सारी संख्या छूट रही। 1 से 8 के बीच की 2, 3, 4, 5, 7, तो ये सारी संख्याएं घन नहीं है, तो हम इन सब का नहीं निकाल सकते। अब हम यहाँ पर 3 अंक लेंगे। 3 में से हमें लास्ट वाले अंक का घन लिखना है। तो 9 का घन होता है 729। अब हम लास्ट वाला अंक लिखेंगे 9 और 59। तो 59 हम देखेंगे कि 59 3 और 4 के घन के बीच में आता है। तो 4 का घन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। 85,184।
फिर से हम 3 अंक लेंगे, सबसे लास्ट वाले अंक का घन लिखेंगे। सबसे लास्ट वाला अंक है 4, 4 का घन होता है 64। तो हम 64 का लास्ट वाला अंक यानी कि 4 लिखेंगे। अब 85, तो हम यहाँ पर देखेंगे 85, 4 के घन 64 और 5 के घन 125 के बीच में आता है। 125 को हम छोड़ देंगे क्योंकि यह ज्यादा है 85 से। हम छोटा अंक लेंगे यानी कि 64। तो 64 4 के का घन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। 85,184 64 का घन है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। हमें सभी सवाल में पीछे से 3 अंक को ही लेना है। संख्या में भले 6 अंक हो, 5 हो, कितने भी हो, हमें 3 अंक लेना है और 3 में से फिर लास्ट वाले अंक का घन लिखना है। यानी कि अब 2 का घन होता है 8, तो हम 8 लिखेंगे। अब हम 110 को देखें कि 110 किसके घन के बीच में आता है। तो 110 4 और 5 के घन के बीच में आता है, यानी कि 64 और 125 के बीच में। तो अब हम यहाँ पर 64 को लेंगे क्योंकि हमें छोटी संख्या लेना है, 110 से छोटी यानी कि 64। 64 4 का घन है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 48। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एक 1,40,608। अब हम 3 अंक लेंगे। 3 अंक में से हमें लास्ट वाले अंक यानी कि 8 का घन लिखना है 512। अब 512 में से हमें सिर्फ पीछे का अंक ही लिखना है यानी कि 2। अब 140, तो 140 5 के घन 125 और 6 के घन 216 के बीच में आता है। तो 216 140 से ज्यादा है, तो 125 लेंगे और 125 5 का घन है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। सीधे से समझेंगे कि 140 जो है इन दोनों के बीच में आती है, तो हमें 5 को लेना है। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगला एग्जाम्पल है पीछे से 3 अंक लेंगे, फिर 5 का घन लिखेंगे 125। 125 में से सिर्फ 5 लिखेंगे और आगे वाली संख्या को देखेंगे कि कौन सी संख्या के घन के बीच में आती है। तो 166, 125 और 216 के बीच में आती है, तो हमें छोटी संख्या को लेना है 125। 125 5 का घन है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। इस प्रकार इस ट्रिक को सीखने के बाद हम बहुत ही कम समय में घन निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है तीन अंक को लेना है, फिर लास्ट वाले अंक का घन लिखना है। तो 8 का घन होता है 512। 512 में से 2 लिखेंगे
फिर आगे वाली जो संख्या है 238, ये 216 और 343 के बीच में आती है, यानी कि 6 और 7 के घन के बीच में। तो हमें छोटी वाली संख्या लेना है 6। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। पीछे से 3 अंक लेना है। लास्ट वाले अंक का घन लिखेंगे। 6 का घन होता है 216। इस ट्रिक के लिए हमें 1 से 10 तक की संख्या के घन याद होने चाहिए। फिर आगे वाली संख्या को देखेंगे, 216 में से 6 लिखेंगे और आगे वाली संख्या को देखेंगे कि किस किस संख्या के बीच में आ रही है। तो 343 और 512 के बीच में आ रही। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें 7 लेना है कि 8। तो हम बड़ी संख्या को हमेशा छोड़ते हैं, तो इस बार भी छोड़ेंगे और छोटी संख्या को यानी कि 7 को लेंगे। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 76। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तीन अंक को लेना है। लास्ट वाले अंक का घन लिखेंगे 8। फिर आगे वाली संख्या को देखना है कि किस किस के घन के बीच में आती है। तो 681 8 और 9 के घन के बीच में आती है। छोटे अंक को हमें लेना है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे आंसर आ जाएंगे 88।